बाइनांस ने कुछ फलस्तीनियों के अकाउंट को फ्रीज क्या किया है, सबको आग लग गई है। यानी एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया है बाइकॉट बाइनांस और विद इन 2 डेज 2.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा वर्थ की अमाउंट जो है बाइनांस से विड्रॉ कर दी गई है। तो क्या कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज से जो है आप इस तरह विड्रॉ करने लग जाएंगे अमाउंट, यानी वो एक छोटा सा एक्ट करेगी और आप बस सिंपली उसको बाइकॉट कर देंगे? क्या ये कोई एथिकल तरीका है? अब आप मेरी एक बात बहुत गौर से समझें। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए, एक बैकवर्ड कंट्री है पाकिस्तान, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होती है, और अगर यहाँ पे एक बड़ी एक्सचेंज खुद को एस्टैब्लिश करती है, पाकिस्तानियों के लिए काफी बेनिफिट्स ला रही है, और उसने थोड़ा सा काम एक फलस्तीनियों के अगेंस्ट कर दिया है, तो आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? क्या आप उसको तरक्की होता हुआ नहीं देख सकते? यानी कोई भी पर्टिकुलर बड़ा ब्रांड आए, कोई भी बड़ी एक्सचेंज आए, कुछ भी हो, आप फौरन से बाइकआउट उसका शुरू कर देंगे, ये ना जानते हुए कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी पे। और अगर तो आप पाकिस्तानी नहीं है या सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से ये देख रहे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए कि जब बाइनांस जो है कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को फ्रीज कर रहा है, आपको इसको एज इट इज लेके चलते रहना चाहिए? आप क्यों बाइकआउट जो स्कीम है उसका पार्ट बने, उसमें हिस्सा बने और सिंपली एक मोहरे की तरह जो है काम करें? अब इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है आपसे किए जाते होंगे। अगर आप जो बाइकआउट है उसको प्रमोट करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं प्रॉपरली, और ये पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस को मैं अभी एड्रेस करता हूं और मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों बाइनांस अब एक सेफ एक्सचेंज नहीं रही, ना सिर्फ पैलेस्टाइन की वजह से बल्कि इन जनरल अब बाइनांस एक सेफ एक्सचेंज नहीं रही। और ये सारा कुछ हम अभी जाके चार्ट पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, और लॉजिकल रीजंस के साथ, नंबर्स के साथ जो है कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल मामला क्या चल रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस सारी सिचुएशन को डीबंक करते हैं और जानते हैं सारी हकीकत को। स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। जाहिर सी बात है, वैसे आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी हैं सारी लर्निंग पर्पस के लिए होती हैं, जिससे आपको समझ आती है कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको मार्केट एनालिसिस नहीं बल्कि मैं एक्सचेंज एनालिसिस और ह्यूमैनिटी एनालिसिस सिखाऊंगा, ताकि आपको सही से पता चले कि कौन सी एक्सचेंज है जिसको आपको फेवर करना चाहिए, जिनको आपको प्रमोट करना चाहिए, और क्यों आपको ह्यूमैनिटी के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। करंटली आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर ओपन कर दी है। ये पर्टिकुलर जो पेपर है इस पे कुछ हेब्रियो में जो है लिखा गया है। अब आपको नहीं पता तो हेब्रियो हमारे पास लैंग्वेज है जो ज्यूज बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइनांस ने किन रीजंस की बेस पे कुछ अकाउंट्स जो हैं, काफी ज्यादा अकाउंट्स, उनको फ्रीज किया है। अब साथ ही आप देखें हमारे पास जो बाइनांस की सीईओ हैं रिचर्ड टेंग, उनका ट्वीट भी आया है आज हमारे पास कि ये फर्ड है जो इस वक्त बाइनांस के अगेंस्ट फैलाया जा रहा है। और फर्ड क्या है आप यहां पे देखें, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। ट्रेंड्स में है बॉयकॉट बाइनांस, यानी करंटली सब बाइनांस का बाइकआउट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिल रहा है। इन्फ्लुएंस क्या देखने को मिल रहा है वो मैं आपको बता दूं। सिंपली यहां ऑन चेन एक्टिविटी को अगर आप देखें और एक्सचेंज नेट फ्लो को आप देखें, तो हमारे पास पास्ट 2 डेज में बहुत बड़ा जो एक्सचेंज रिजर्व है बाइनांस से निकला है। ये पर्टिकुलर डाटा आप देखें 27 अगस्त को जब ये बाइनांस ने की है हरकत, हमारे पास 45,000 से ज्यादा जो बिटकॉइंस हैं उनको एक्सचेंज से विड्रॉ कर दिया गया है। यानी टोटल अगर एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए, बाइनांस की एक्सचेंज रिजर्व की, तो वो 26 अगस्त को थे 6,16,000 बिटकॉइन, और अगर करंट बात की जाए तो वो 5,70,000 जो बिटकॉइन है उससे भी नीचे आ चुका है। तो ऑब्वियसली बाइकआउट का एक बड़ा असर हमें जो है देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन वर्थ का इस वक्त बनता है। अब रिचर्ड टेंग क्या कह रहे हैं, इस सारी सिचुएशन की वजह से वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ फर्ड है और लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के जो अकाउंट हैं उनको सिर्फ ब्लॉक किया गया है, जो कि ग्लोबल एक्सचेंज जो हमारे पास ओवरऑल सिस्टम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या सिर्फ पैलेस्टीनियंस की जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करना बनता है? हमारे पास फिर यूक्रेन के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस एतबार से अगर एक पर्टिकुलर स्टेट खुद को डिफेंड कर रही है और वो डिफेंड करने वाली स्टेट जो है उसी के अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, फिर तो यूक्रेन के अकाउंट्स को भी फ्रीज किया जाए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है। हमारे पास बहुत से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि क्यों इन्वेड किया, क्या रीजंस हैं, लेकिन मैं सिंपल रखे सिचुएशन को बहुत जो है स्मूथ लेके चल रहा हूं। तो यहां पे आप देखें कि हमारे पास जो रशिया है उसने इन्वेड किया यूक्रेन में 24 फेब 2022 को, यानी हमारे पास ये पर्टिकुलर टाइम था जब इन्वेड हुआ यूक्रेन। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि विद इन 2 मंथ्स बाइनांस ने यूक्रेन रेफ्यूजी क्रिप्टो कार्ड बना दिया। वो पर्टिकुलर यूक्रेनियंस जो कि डिस्प्लेस हुए हैं वो इजीली क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर सके और रिसीव कर सके, उनके लिए स्पेसिफिक कार्ड बना दिया। लेकिन जब यही सेम मामला हमारे पास गजा में होता है, पैलेस्टाइन में होता है, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि गजा के जो डेथ टोल नंबर्स हैं वो 40,000 से ज्यादा हैं। यानी इसमें हमारे पास 70% से ज्यादा वो लोग हैं जो कि अंडर टीनेजर्स थे, यानी बहुत ज्यादा कम सन बच्चे थे जिनको कत्ल किया गया, विमेन के रेप किए गए, जो मैन है उनके गले काटे गए। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि इसी पर्टिकुलर जो स्टेट है जिस पे जेनोसाइड हो रहा है उनके ही अकाउंट्स को फ्रीज कर दो कि ये टेररिस्ट हैं।
और ये किसकी रिक्वेस्ट पे किया गया है? ये उस पर्टिकुलर स्टेट की रिक्वेस्ट पे किया गया है जो इस वक्त करंटली जेनोसाइडल एक्ट में इन्वॉल्व है, क्योंकि 75 प्लस ईयर से जेनोसाइडल एक्ट में इन्वॉल्व है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कितनी बड़ी अमाउंट में लोगों को शहीद कर दिया गया। और रीजन सिर्फ एक बताया जाता है कि 7th ऑफ अक्टूबर को जो हुआ। अब 7th ऑफ अक्टूबर तो सबको याद आता है, लेकिन उससे पहले 75 ईयर्स की हिस्ट्री किसी को नहीं याद आती कि कितना बड़ा जो जुल्म है वो होता रहा है। और अगर कोई खुद को डिफेंड करे किसी जुल्म के अगेंस्ट तो उसको टेररिस्ट हरगिज नहीं कहा जाता। और बाइनांस ने यहां पे सबसे बड़ी गलती की है कि उसने जो है उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को ब्लॉक करना स्टार्ट किया है जिनको ये टेररिस्ट बोल रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस और सारा कुछ। लेकिन ओवरऑल हमने क्या देखा कि यहां पे बाइनांस ने इसी यूक्रेन को जो है विद इन 2 मंथ्स प्रॉपर एक कार्ड बना के सपोर्ट किया, लेकिन बिल्कुल इसके अगेंस्ट में पैलेस्टीनियंस के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया है। और उसका नतीजा क्या निकला है कि हमें बाइकॉट देखने को मिला है। और इस वक्त ट्रेंडिंग है हमारे पास कि बाइकॉट बाइनांस, जो कि बिल्कुल वैलिड बाइकॉट है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज रिजर्व्स भी कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो जेनोसाइड हो रहा है वहां पे वो लोग ह्यूमंस हैं। तो यहां पे एज अ ह्यूमन बीइंग आपको राइट जो चीजें हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी मॉरल वैल्यूज को रखते हुए खड़ा होना चाहिए जुल्म के अगेंस्ट। और जुल्म क्या है इस वक्त कि बाइनांस ने अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और इसका हल क्या है कि आप बाइनांस को कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको वो बस यूज करे जब उसका दिल चाहे, जब दिल चाहे उसको फेंक दिया, बल्कि बाइनांस को नेम आप ही ने बाइनांस दी है, आप ही ने बाइनांस ब्रांड को बाइनांस ब्रांड बनाया है, क्योंकि आप ही उसको यूज करते हैं। और जब आप उसको यूज करना छोड़ देंगे फिर हमें इस तरह का ड्रास्टिक जो इफेक्ट है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ये वक्त आ चुका है कि आप बाइनांस को दिखाएं कि आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं। आप कभी भी जेनोसाइडल स्टेट्स के साथ खड़े नहीं होंगे। और अब आपको करना क्या चाहिए? आपको सिंपली अपने जो फंड्स हैं वो बाइनांस से विड्रॉ कर देने चाहिए, ताकि इनको पता हो कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और गलती करने के बाद उस पर रिसेंटली अभी सीईओ का स्टैंड लेना ये और बता रहा है कि करंटली हमारे पास किस तरह जो जेनोसाइडल स्टेट है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो सिंपली आप अकाउंट से अपने फंड जो है विड्रॉ करें। और हमारे पास मल्टीपल अदर एक्सचेंजेस हैं। नोटेबल एक्सचेंज हमारे पास बिंगएक्स है। आप जाके सिंपली कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, coinmarketcap.com पे, और यहां पे आप एक्सचेंजेस पे चले जाएं। आपके सामने जितनी टॉप एक्सचेंजेस हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहां पे आप देखें हमारे पास KuCoin काफी इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, MEXC काफी इंपॉर्टेंट है, बिंगएक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारी पर्टिकुलर एक्सचेंजेस को आप जो है यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। आपने सिंपली क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अगर तो आपने अभी तक अकाउंट जो अपना इन एक्सचेंजेस है उस पर क्रिएट नहीं किया, और सिंपली अपने फंड्स को बाइनांस से मूव कर देना है इन एक्सचेंजेस पे। अब मैं एक बात बता दूं कि अगर तो आपके पास 10, 20, 30 डॉलर्स भी है, तो अगर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग मिलकर ये पर्टिकुलर एक्ट करेंगे तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाएगा। तो कोई भी एक्ट छोटा नहीं है। अब आपको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको प्रॉपर निभाना है, अकाउंट से फंड विड्रॉ करने हैं। पर्टिकुलर वीडियो उन सबके साथ शेयर करनी है आपने जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। ट्विटर पे जाएं और जो बाइनांस के सीईओ हैं रिचर्ड टैंग, इनको जाके ट्वीट करें, इनको बताएं इनकी गलती क्या है। बाइनांस को कंप्लीटली जो है बाइकआउट करने का वक्त है, ताकि बाइनांस को अपनी गलती का एहसास हो। और जब इनको अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांगेंगे, तब ये बाइकआउट जो है उसको एंड किया जाएगा। फिलहाल के लिए जब तक ये जेनोसाइडल स्टेट के साथ खड़े हुए हैं आप इनको बिल्कुल जो है ब्लॉक करें। क्योंकि एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर ये किसी का भी अकाउंट एक जेनोसाइडल स्टेट के कहने पे ब्लॉक कर देंगे तो आप इनके लिए क्या है? फिर आपका अकाउंट भी कभी भी फ्रीज हो सकता है। यानी ये बाइनांस जो एक्सचेंज है ये अब सेफू नहीं है, जिस तरह बाइनांस सीईओ कहा करते थे सीजी के फंड्स आर सेफू। अब फंड्स आपके सेफू नहीं है, कभी भी आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया जा सकता है। और करवा कौन सकता है? कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी जो कि जेनोसाइड में इन्वॉल्व हो। तो सिंपली अब पर्टिकुलर दूसरी एक्सचेंजेस है उनकी तरफ शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। एक्सचेंजेस का मैंने आपको बता दिया, नोटेबल कौन सी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बिंगएक्स काफी नोटेबल है, जिसका इंटरफेस जो है बाइनांस की टक्कर का है। तो आप बिल्कुल उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा अब आपको क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गया है। अभी सारा कुछ देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। मुझे दोबारा रिपीट करने की हरगिज जरूरत नहीं है कि आपने अब सिंपली अपने फंड्स को बाइनांस से मूव करना है और किसी दूसरी पर्टिकुलर सिक्योर एक्सचेंज की तरफ लेके जाना है, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उससे हटके कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड हो, कोई भी एक्सचेंज हो, उन सबको ये पता होना चाहिए कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है जिसको वो यूज कर सकते हैं, बल्कि आपकी खुद की एक वॉइस है और आप ही उस ब्रांड को उस ब्रांड का नाम देते हैं, क्योंकि आपके बगैर उस ब्रांड का कोई भी नाम नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं है। ऑब्वियसली जब कस्टमर ही नहीं होगा तो क्या खाक ब्रांड होगा। तो वक्त आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज यानी बाइनांस को आईना दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि आप सब इंसानियत के साथ खड़े हैं और ये जो पर्टिकुलर इस वक्त सिचुएशन है ये इंसानों के साथ खड़े होने वाली है, ना कि वो पर्टिकुलर स्टेट जो कि जेनोसाइडल एक्ट्स में जो है इस वक्त इन्वॉल्व्ड है उसकी बातों को माना जाए और उसकी बातें मान के किसी ऐसी स्टेट पे जो है सैंक्शंस लगाई जाएं जिन पे 75 प्लस ईयर से ऑक्यूपेशन हो रही है और जुल्म की इंतहा हो रही है। तो सिंपली मैंने जितना अनबायस्ड रखना चाहा इस वीडियो को वो मैंने रखा है, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो सब हमें एक ही बात बोलते हैं कि हमें
ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए और बाइनांस को बाइकआउट करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आ गया है कि हकीकत क्या है और अब आपकी ये जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पर्टिकुलर वीडियो अपने तमाम उन दोस्तों तक, तमाम उन फैमिली मेंबर्स तक जो कि क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने सर्कुलेट करनी है, ताकि सारे प्रॉपर मैनर में राइट जो स्टेप्स हैं वो ले सके। ना कि सिर्फ ये बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके करने से बहुत कुछ होगा। और आपने ये खुद देख लिया कि विद इन 2 डेज ऑलमोस्ट $3 बिलियन वर्थ की जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर दी गई है। तो आपके पास बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि एल्गोरिथम इसको खुद भी प्रमोट करे। और अगर तो आप मार्केट में अप टू डेटेड रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरे पब्लिक ग्रुप्स हैं मैं उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।